नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के सभी नागरिकों को लगेगा कोरोना का मुफ्त टीका। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज देने की भी घोषणा। झारखंड उच्च न्यायालय ने छठी जेपीएससी परीक्षा की मेरिट लिस्ट को किया निरस्त। 8 सप्ताह के भीतर संशोधित सूची जारी करने के निर्देश। राज्य के विभिन्न जिलों में कल हुए वज्रपात से 9 लोगों की मौत, कई अन्य घायलों का इलाज जारी। और मौसम विभाग ने ताजा अनुमान में 13 जून तक मानसून के झारखंड पहुंचने की जताई संभावना। 11 जून को भारी बारिश होने के आसार। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और चलते हैं अब समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम अपने संदेश में देश के सभी नागरिकों को मुफ्त टीका और गरीबों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा की। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त कोविड टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे संबंधित सारे दिशा निर्देश अगले 2 सप्ताह में तय कर लिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने नवंबर महीने तक 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज देने की भी घोषणा की। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार भी मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की मेरिट लिस्ट और अनुशंसाओं को निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग को 8 सप्ताह के भीतर संशोधित मेरिट लिस्ट प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा न्यायालय ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि आयोग से नए रिजल्ट मिलने के 4 सप्ताह के अंदर अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने कल यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि क्वालिफाइंग पेपर हिंदी और अंग्रेजी के अंक को जोड़ना और परीक्षा की शर्तों से संबंधित कंडिका 13 के न्यूनतम निर्धारित अंक के विपरीत अंतिम रिजल्ट जारी करना गलत है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को आयोग के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। 326 पदों के लिए 1 साल पहले जेपीएससी ने रिजल्ट जारी किया था। इनमें से 324 अधिकारियों की पोस्टिंग भी हो चुकी है और इन्हें वेतन भी मिल रहा है। राज्य में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। कल 45,000 से अधिक कोविड टेस्ट किए गए, जिसमें 358 नए मरीज मिले। रांची में 23, चतरा में 25, धनबाद में 31 और जमशेदपुर में 51 नए मरीज पाए गए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में 726 मरीज कोरोना से स्वस्थ हुए, जबकि 6 लोगों की मौत हो गई। राज्य में फिलहाल 5,060 लोग इलाजरत हैं।
राज्य सरकार ने कोवैक्सीन टीके के दूसरे डोज को स्टॉक में रखकर ही पहली डोज लगाने का आदेश दिया है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिया है। विभाग ने कहा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि दूसरे डोज के लिए लोगों को समय पर कोवैक्सीन का टीका मिल सके। इधर राज्य में अब तक 38 लाख से अधिक लोगों को कोवैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है। साथ ही करीब 7,50,000 लोगों को टीके के दोनों डोज लग चुके हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोविड टीकाकरण को सरल बनाए जाने के उद्देश्य से कॉल सेंटर खोला जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पश्चिमी सिंहभूम संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोविड-19 के टीकाकरण के कार्यों को सरल और सुगम बनाए जाने के उद्देश्य से टीकाकरण कॉल सेंटर खोला जा रहा है। आज से आरंभ होने वाले इस टीकाकरण कॉल सेंटर में कोविड मित्र लोगों को फोन कॉल के जरिए टीकाकरण के लिए उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। जिले में इंटरनेट संजाल के कम आच्छादन एवं ऑनलाइन टीकाकरण की बुकिंग में होने वाली परेशानी के कारण लोगों को टीका लगवाने में जो भी परेशानियां आ रही हैं, उसका समाधान इस कॉल सेंटर के माध्यम से करने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद की जा सकती है कि यह कॉल सेंटर जिले में कोविड-19 के टीकाकरण प्रक्रिया का सरलीकरण करने में मददगार साबित होगा। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। देश में कोरोना से बचाव के अब तक 23 करोड़ 59 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। टीकाकरण अभियान के तहत कल 31,04,989 टीके लगाए गए। 18 से 44 वर्ष के 16,07,000 से अधिक लाभार्थियों को कल टीके की पहली खुराक और इसी आयु वर्ग के 68,661 लाभार्थियों को इसकी दूसरी खुराक दी गई। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण आरंभ होने के बाद से 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3 करोड़ 2 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक और 2,37,000 से अधिक लोगों को इसकी दूसरी खुराक दी गई है। सरकार ने कहा कि कोविन ऐप पर पंजीयन कराने के लिए यूनिक दिव्यांगता पहचान पत्र यूडीआईडी अब फोटो पहचान पत्र के रूप में मान्य होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल कहा कि केंद्र कोविड टीके को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि कोविन 2.0 पर पंजीयन करने के लिए यूडीआईडी कार्ड को फोटो पहचान पत्र के रूप में शामिल करें। 2 मार्च को जारी दिशा निर्देश के अनुसार कोविन 2.0 पर लाभार्थियों की जांच करने के लिए 7 फोटो पहचान पत्र बताए गए थे, जिनमें यूडीआईडी शामिल नहीं था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonAIR.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के विभिन्न जिलों में कल वज्रपात से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। इसके अलावा 12 मवेशियों की भी मौत वज्रपात की वजह से हो गई। वज्रपात की चपेट में आने से रामगढ़ में 3, बोकारो में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि रांची, सरायकेला, पाकुड़ और पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक एक व्यक्ति की मौत हो गई।
मौसम विभाग ने अपने ताजा अनुमान में 13 जून तक मानसून के झारखंड पहुंचने की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिस कारण दक्षिण पूर्व मानसून तेज गति से बढ़ रहा है। श्री आनंद ने बताया कि निम्न दबाव के कारण राज्य के अधिकतर हिस्सों में 11 जून को भारी बारिश होने की भी संभावना है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने ऐसे बिजली उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने के निर्देश दिए हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने से बिल का भुगतान नहीं किया है। निगम के महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव ने बकायेदारों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस देते हुए उनका बिजली कनेक्शन काटने का निर्देश जारी किया है। रांची के नामकुम इलाके से पुलिस ने नक्सली संगठन पीएलएफआई के 6 उग्रवादियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में से एक पर राज्य सरकार ने इनाम भी घोषित कर रखा है। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी एक बड़ी वारदात को योजना बनाने एक जगह एकत्रित हुए थे। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में अकादमिक सत्र 2021 से किसी भी पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए छात्राओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोविड महामारी की वजह से लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर.के. डे ने बताया कि कोरोना की वजह से जिन परिवारों में नौकरी करने वाले व्यक्ति का निधन हुआ है, उन्हें भी शुल्क में राहत देने पर विश्वविद्यालय प्रशासन विचार कर रहा है। रांची रेल मंडल यात्रियों की सुविधा के लिए 9, 16 और 23 जून को हटिया से पुणे के लिए साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाएगा। यह पूर्णतः आरक्षित ट्रेन होगी। यह ट्रेन हटिया से रात 11:55 पर रवाना होगी। इन ट्रेनों में सामान्य श्रेणी के 4 कोच और सेकंड स्लीपर क्लास के 14 कोच होंगे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने कहा है कि पर्यावरण मंजूरी लिए बिना किसी उद्योग का संचालन नहीं किया जा सकता। अधिकरण ने कल स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के पास इस अनिवार्यता से छूट देने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता पैदा कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के जरिए इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो साइंसेज संस्थान निमहांस की हेल्पलाइन 08046110007। कोविड-19 से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 या 1075 और राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और आइए अब सुनते हैं कि राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। कोरोना की जांच करने और टीकाकरण में केरल के शीर्ष पर रहने की खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, देश भर में पिछले वर्ष मार्च महीने से लेकर अभी तक कोरोना महामारी की वजह से 30,000 बच्चों ने अपने माता या पिता को खो दिया है। राज्य में जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज समीक्षा बैठक कर सकते हैं, जिसमें 10 जून से पाबंदियों में कमी करने संबंधी निर्णय लिए जाने की संभावना है। प्रभात खबर ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, सीबीएसई ने 12वीं के छात्रों का मूल्यांकन ऑनलाइन करने का निर्देश जारी किया है। अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स ने दिल्ली और महाराष्ट्र में लॉकडाउन में और छूट देने संबंधी निर्णय को प्रथम पृष्ठ पर जगह दी है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने रांची में कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में आ रही समस्याओं के बारे में विस्तार से खबर प्रकाशित की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के सभी नागरिकों को लगेगा कोरोना का मुफ्त टीका, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज देने की भी घोषणा। झारखंड उच्च न्यायालय ने 6ठी जेपीएससी परीक्षा की मेरिट लिस्ट को किया निरस्त, 8 सप्ताह के भीतर संशोधित सूची जारी करने के निर्देश। राज्य के विभिन्न जिलों में कल हुए वज्रपात से 9 लोगों की मौत, कई अन्य घायलों का इलाज जारी। और मौसम विभाग ने ताजा अनुमान में 13 जून तक मानसून के झारखंड पहुंचने की जताई संभावना, 11 जून को भारी बारिश होने के आसार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।